आपकी भी यही क्वेरी है? लिस्टिंग शानदार बनाई है, लोकेशन अच्छी है, प्रॉपर्टी में सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ, क्या बढ़िया बढ़िया फोटो डाली हैं, सब कुछ कर लिया, रिस्पॉन्स है ठंडा। आप सोच रहे होंगे यार मेरी लिस्टिंग तो शानदार है, बगल वाले रावत जी उनका विला तो भरा हुआ है हमेशा, मेरा क्यों नहीं? ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत से एयरबीएनबी होस्ट इस फीलिंग को शोकेस कर रहे हैं हमारे 1:1 वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में। ऐसा लग रहा है कि एयरबीएनबी का एआई और एल्गोरिथम ने मेरी लिस्टिंग से मुंह फेर लिया। बट डोंट वरी, आज हम होस्टिंग की साइंस को समझेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड why your listing is performing the way it is with data, how to analyze this and correct this। समझते हैं ये Airbnb एनालिटिक्स होता क्या है। Airbnb ने हम जैसे होस्ट के लिए एक शानदार परफॉर्मेंस एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पे, अपने ऐप पे दिया है, जिसे हम इनसाइट्स के नाम से जानते हैं। इस इनसाइट्स को देख के हम समझ पाते हैं कि मेरी लिस्टिंग कहां स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है और कहां गैप्स है। लेट्स अंडरस्टैंड 4 की डेटा पॉइंट्स वन बाय वन इन सिंपल हिंदी, रियल इनसाइट्स स्टाइल से। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल कन्वर्जन रेट की, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी लिस्टिंग को देखा है, उन्होंने एक्चुअली बुकिंग कराई। व्हाई दिस मैटर्स? अगर 100 लोग आपकी लिस्टिंग को देखते हैं और उसमें से 2 लोग बुक कराते हैं तो आपका कन्वर्जन रेट हो गया 2%। अब इसमें टीएचए की इनसाइट क्या कहती है? इंडस्ट्री एवरेज समवेयर इज बिटवीन 0.8% टू 2.5% डिपेंडिंग ऑन सीजन एंड लोकेशन। अगर आपका कन्वर्जन रेट बिलो 1% है तो कुछ ना कुछ अपील फैक्टर में मिसिंग है। फोटोज हो सकती हैं, टाइटल हो सकता है, प्राइसिंग हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जो हमारी वीईबी एनालिसिस का एंगेजमेंट पार्ट है। तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज करूं, एयरबीएनबी पे ब्यूटी मैटर्स बट क्लैरिटी कन्वर्ट्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है फर्स्ट पेज सर्च इंप्रेशन रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये क्लियरली आपको बताता है कि एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट पेज पे कितनी बार, कितने परसेंटाइल आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है। जो हमारी वीईबी एनालिसिस का विजिबिलिटी पार्ट है, यहां पे वो चीज होती है फर्स्ट पेज पे मुझे दिखना है। अगर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है लेट्स से मसूरी में, तो मसूरी टाइप करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट टाइप करेगा। अब क्या मेरी प्रॉपर्टी उस फर्स्ट पेज पे आ रही है? बिकॉज एक चीज तो आपको क्लियर है ना, अगर आप पेज 1 या पेज 2 पे ज्यादा से ज्यादा नहीं हो, आपकी विजिबिलिटी डाउन है, कोई 10th पेज पे जाके चेक नहीं करने वाला। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतना टाइम और बैंडविड्थ है जो सर्च करें। और एयरबीएनबी का डेटा भी तो क्लियर कह रहा है 90% ऑफ द बुकिंग्स ऑन एयरबीएनबी कम ऑन प्रॉपर्टीज विच आर शोन ऑन द फ्रंट पेज, ऑन द पेज 1। तीसरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको समझना है सर्च टू लिस्टिंग कन्वर्जन। कितने लोगों ने आपकी लिस्टिंग देखी और क्लिक किया उस पे? मैंने टाइप किया मुझे मसूरी जाना है, मेरे को शानदार लिस्टिंग दिख गई, विजिबिलिटी हो गई, फर्स्ट पेज में आ गया हूं, बट क्या मैं इतना कंपेल कर पा रहा हूं सर्च करने के बाद लिस्टिंग पे कन्वर्ट करना? तो यहां एंगेजमेंट, तो आपकी कवर फोटो, आपका कैप्शन, आपके रिव्यूज की क्वालिटी, ये सारी चीजें जो फर्स्ट पेज पे दिख रही है ना, ये कंपेल करेंगी एंगेज करने के लिए। हमारी तरफ से आपकी ये राय है, जो कवर फोटो है ना बेस्ट होनी चाहिए। गेस्ट जो है पहले आंखों से बुक करता है, दिल से नहीं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, लिस्टिंग टू बुकिंग कन्वर्जन। कितने लोगों ने लिस्टिंग खोली और बुक कराई? वीईबी का बी पार्ट, बुकेबिलिटी। विजिबिलिटी आपने दे दी, एंगेजिंग आपकी प्रॉपर्टी हो गई, क्या बुकिंग आ रही है? फाइनली रेवेन्यू ही तो हम देख रहे हैं। अब देखिए, समझिए इसको, लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी भी देख ली, शानदार है, एंगेज भी हो गए, अंदर भी आ गए, सब कुछ देख लिया, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया, रिव्यूज भी अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ ठीक है। शायद आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या फ्लेक्सिबल हो सकती थी? बिकॉज उन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट है शायद कैंसिलेशन हो जाए, तो ये चीज बड़ी मैटर कर गई। फिर आपके रिव्यूज में ना 1-2 रिव्यूज बड़े थोड़े से ना गलत हैं, आपने शायद स्टार्टिंग में भूल हो गई होगी, आपने कुछ गलत हो गया होगा, आपने उसको पब्लिकली रिप्लाई भी नहीं किया है। अगर आप उसको पब्लिकली रिप्लाई करके अपना क्लैरिफिकेशन दे देते कि हाँ अंडरस्टूड एंड वी हैव क्लैरिफाइड एंड नाउ वी हैव इंप्रूव्ड, तो गेस्ट बोलता हाँ भी गलती तो होती है, बट इन्होंने पब्लिकली रिप्लाई कर दिया, मतलब ये प्रोएक्टिव है। और इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो है को होस्टिंग। गेस्ट ने तय कर लिया कि आपका जो लिस्टिंग है उनको मैं बुक कराऊंगा, बट मेरे कुछ सवाल है। वो फिर क्वेरी स्टार्ट होती है, मैसेजिंग होती है, ये सारी क्वेरीज रिस्पॉन्स टाइम जिसको हम कहते हैं तुरंत होना चाहिए। जैसे ही क्वेरी आए, अगर मैं ठक करके जवाब दे रहा हूं, मैंने उसका अटेंशन ले लिया और उनकी क्वेरीज को मैंने
कामली कूलली अच्छी तरह से हैंडल किया। आइडिया क्या है? क्वेरी से कन्वर्जन। आपके पास समय नहीं है, आप बिजनेस में हैं, आप सर्विस में हैं, आप रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं मेंटेन कर रहे हैं। गेस्ट ने 2 बजे क्वेरी की, आप 4 बजे रिप्लाई कर रहे हैं, तब तक तो गेस्ट ने बुकिंग करा ली। अब लास्ट बात आती है, सर सब समझ गए, बट ये तो अपने आप में बहुत सारा काम है। बिल्कुल काम है, रेगुलर काम है। पीछे से टेक्निकली हमें लिस्टिंग पे काम करना ही पड़ता है। ये बिजनेस है यार, हम समझते नहीं है। हमने कहीं कहीं की जगह सुना समझा कि यार पैसिव इनकम, जीरो इन्वेस्टमेंट और इतना फायदा नहीं होता है। तो वहां पे द होमस्टे एकेडमी आपकी इस चीजों को करता है आसान। आपको ये चीज समझ में तो आ गई, लेकिन आपके पास समय, बैंडविड्थ नहीं है। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे करती रहती है एज पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स विच इज कॉल्ड वीबी ऑडिट एनालिसिस एंड को-होस्टिंग सर्विसेज ऑन एयरबीएनबी। टीम से कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हमारा मोटो क्लियर है, आपको बनाना है एयरबीएनबी प्रेन्योर, आपकी होस्टिंग जर्नी को बनाना है शानदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।